डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भारत के चुनाव आयोग ने बुधवार को 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया। अप्रैल में इन सीटों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जिसके चलते चुनाव कराए जाएंगे। जिन राज्यों में चुनाव होंगे उसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश शामिल है। जारी कार्यक्रम के अनुसार कुल 37 सीटों में से किन राज्य में कितनी सीटें? महाराष्ट्र से 7 सीट, तमिलनाडु से 6 सीट, बिहार और पश्चिम बंगाल से 5-5 सीट, ओडिशा से 4 सीट, असम से 3 सीट, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और हरियाणा से 2-2 सीट, हिमाचल प्रदेश से 1 सीट। इन सीटों पर मौजूदा सांसदों का कार्यकाल अप्रैल में पूरा हो रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्यसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित। अधिसूचना जारी होगी 26 फरवरी। नामांकन की आखिरी तारीख 5 मार्च। नामांकन पत्रों की जांच 6 मार्च। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 9 मार्च। मतदान 16 मार्च सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। मतगणना 16 मार्च शाम 5 बजे से। पूरी प्रक्रिया 20 मार्च 2026। मतदान राज्य विधानसभाओं में होगा और उसी दिन परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान के दौरान वरीयता अंकित करने के लिए केवल रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंगनी रंग के विशेष स्केच पेन का ही इस्तेमाल किया जाएगा। किसी अन्य पेन का उपयोग करने पर वोट अमान्य हो सकता है। आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी की है। महाराष्ट्र से डॉक्टर भगवत कराट, प्रियंका चतुर्वेदी, शरद पवार और रामदास आठवले समेत 7 सदस्य रिटायर होंगे। तमिलनाडु से तिरुचि शिवा, कोनिमोंजी, एनवीएन सोमू और जीके वासन सहित 6 सदस्य का कार्यकाल पूरा होगा। पश्चिम बंगाल से साकेत गोखले, ऋतब्रज बनर्जी और सुब्रत बख्शी रिटायर होंगे। असम से रामेश्वर तेली, भुवनेश्वर कलिता और अजित कुमार भैया का कार्यकाल समाप्त होगा। बिहार से प्रेमचंद गुप्ता, उपेंद्र कुशवाहा और हरिवंश नारायण सिंह समेत 5 सदस्य रिटायर होंगे। तेलंगाना से डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी और के.आर. सुरेश रेड्डी का कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त होगा। छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा से भी कई सदस्य रिटायर होंगे। इन चुनावों को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है, क्योंकि कई राज्यों में विधानसभा की मौजूदा ताकत के आधार पर पार्टियों को फायदा या नुकसान हो सकता है। राज्यसभा में संख्या संतुलन बनाए रखने के लिए प्रमुख दल पूरी तैयारी में जुट गए हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कराई जाएगी। अब सभी की नजरें 16 मार्च को होने वाले मतदान और उनके नतीजों पर है, जो राज्यसभा की नई तस्वीर तय करेंगे। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।